अम्मा इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती है? तुझे ही चाहिए था दौलतमंद पैसे वाला लड़का। अरे अलीजे की जगह खुद को तसव्वुर करने लगी थी अपनी औकात जाने बगैर। हाँ तो अलीजे में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे थे, और अब तो हम भी उसकी हैसियत के हो गए। अम्मा मुझे तो लगता है इस मसले का हल एक ही है, जल्द से जल्द इसकी शादी कराएं ताकि उनका फरमाइशी प्रोग्राम तो खत्म हो और फिर ये उनको संभाल ही लेगी। कहती ठीक है वैसे तुम, वो फरमाइशी सिलसिला ना खत्म तभी होगा जब शादी हो जाएगी। आज नदीम आ जाए, तेरी सास को बुला के बात करती हूँ, मैं शादी की तारीख तय करती हूँ। भाई रोज रोज के रोने से बेहतर है एक ही दफा रो ले हम। एक तो तेरा ये ना रोना नहीं खत्म होता, कभी हंस भी लिया कर। मुझे भी चाहिए बिस्किट, मैं भी खाऊंगी। बड़ी जबान चलती है इसकी। बड़ी है ना इसलिए। तेरा काम खत्म नहीं हुआ और बैठ गई खाने। करना ये ले। सब मुझे काम दे दिया करो तुम लोग, खुद ना करो कुछ। जमाल प्लीज आप कल ऑफिस से शाम को जल्दी आ जाइएगा। क्यों, खैरियत? हाँ, मिसेस मोइज ने चाय पे बुलाया है। किस सिलसिले में? अलीजे के लिए उन्होंने अपने भांजे का रिश्ता मांगा है। वो आजकल पाकिस्तान आया हुआ है। कहाँ होता है वैसे वो? प्लास्टिक सर्जन है और इंग्लैंड में रहता है। खानदान बहुत अच्छा है, हमारे लेवल का। अलीजा से पूछ लिया तुमने? क्यों? अलीजे से आप पूछने की क्या जरूरत है? एक बार हमने उसकी बात सुनी, उसकी पसंद से उसकी मंगनी करवाई और उसी की मर्जी से हमने वो तोड़ी। बस अब जो हमारा फैसला होगा, अलीजे को हमारी बात सुननी होगी। जिंदगी में बार बार चॉइसेस नहीं आती। यार वो तो ठीक है शाजिया, पर आई स्टिल फील के अलीजा से तुम पूछ लेती है एक बार, वरना ऐसा ना हो। नहीं, बस खत्म हो गया ये वरना से डरना। मैंने आपको बता दिया है, इस बार जो हमारा फैसला होगा अलीजे को कबूल करना होगा। जबरदस्ती शादी कराओगी? ऑफ कोर्स नॉट। हम जाकर मिलेंगे ना उससे, अगर वो सूटेबल हुआ तो। लेकिन एक बार डिसाइडेड है जमाल, इस बार जो भी हमारी मर्जी होगी अलीजे को हमारी बात माननी होगी, बिल्कुल जिस तरह से दानियाल के वक्त हमने इसकी बात मानी थी। अलीजे। यस डैड। बेटा बात सुनो। जी डैड। बताएं। अगर आप मुझसे उस इंग्लैंड वाले प्लास्टिक सर्जन के बारे में पूछना चाहते हैं तो मेरा जवाब नहीं, मुझसे कुछ और बात करनी थी। नदीम को लोन वाली बात तुमने समझाई थी? तुमने लोन दिलाया है तो वो वापस कैसे करेगा, सोचा इस बारे? तो आप निकलवा लीजिएगा, आपका वर्कर है ना, आपके ऑफिस में काम करता है। एग्जैक्टली उनका वर्कर है तो तुम क्यों फेवर कर रही हो उसे? वो बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बहन की शादी थी, उसे लोन चाहिए था। मुझे लगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं हेल्प कर दूं। इसमें बुराई क्या है डैड? कोई बुराई नहीं बेटा, नेकी करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ मगर अगर नेकी किसी बुरी नीयत से की जाए तो बहुत बुरा है। देखो लोन तो उसे मिल जाएगा, और अगर वो धोखा देता है, मैं बिजनेसमैन हूं, पैसे का नुकसान होगा रिकवर कर लूंगा। लेकिन तुम्हें जो इमोशनल शॉक मिलेगा तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। डोंट वरी, मेरा कोई नुकसान नहीं। I hope it works. I'll make it work. मैंने ये सोचा है कि अपना रीमा की शादी के बाद तुम्हारी भी शादी कर दूंगी। एक तो घर में रौनक हो जाएगी, और दूसरा छोटे मोटे जो खर्चे हैं ना वो भी पूरे होते रहेंगे। अम्मा आप लोगों ने बहुत ही याद खोल लिया। खुदा के लिए कुछ तो एहतियात करें। 5 लाख रुपए जो आए हैं ना, वो कर्ज है, कर्ज वापस करना होता है। ये रहने दो भाई, क्या पागल समझा हुआ है तुमने मुझे? ये वापस करने की बात छोड़ दो। जो कर्ज दिला रही है क्या वो वापस लेगी? हरगिज नहीं। अरे तुम इतने अमीर कबीर दौलतमंद सेठ के वाहिद दामाद बनने जा रहे हो। किस्मत की देवी मेहरबान है तुम पे। नदीम मजे करो अय्याशी, और हमें भी मजे करवाओ।
और वो क्या नाम है उसका, ज़ारा, भला उससे शादी करके मिलना भी क्या था। जमाल साहब ने दुनियादारी की वजह से जो थोड़ा बहुत जहेज देना भी था ना, वो भी जज्बाती हीरोइन मना करवा देती। तो अच्छा हुआ ना उस मीना कुमारी से जान छूट गई। भला एलीजे का क्या मुकाबला। अच्छी बात बताओ तो किसी को समझ में ही नहीं आती। दानियाल बेटा देखो, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना तो ज़ारा की बात मान लो और वापस आ जाओ। पर मामा ज़ारा की वजह से मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। वो इतने शौक से आई थी, मेरी तबीयत की वजह से सब कैंसिल हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा तो मैं बहुत बुरा फील कर रहा। देखो वो बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वो जिद्दी नहीं है। उसने मुझसे भी कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, और उसने कहा कि अगर वो बिल्कुल माइंड नहीं करेगी, बेटा बात मान लो, आ जाओ वापस। जी मैं टिकट्स कराता हूँ। चले, आप अपना ख्याल रखें। ओके, खुदा हाफिज़। ज़ारा, ज़ारा जी मेरे फोन पे मैसेजेस आ रहे थे, पढ़े जा चुके हैं वो। ऑब्वियसली तुम नहीं पढ़े होंगे, पढ़े ना? मैंने तो शर्म नहीं आई तुम्हें? डू यू रियलाइज किसी का फोन खोल के देखना या उसके मैसेजेस पढ़ना कितनी घटिया हरकत होती है? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। बस रोना शुरू कर दो फौरन, फजूल औरतों की तरह आंसू बहाना शुरू कर दो। ये नहीं मानना कि गलती है, गलती हो गई या सॉरी कर लो, रोना शुरू कर दो। रात में फोन बार बार बज रहा था, ऐसा लग रहा था कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए। हाँ, इसलिए मैंने आपके मैसेजेस पढ़ लिए कि कहीं आप डिस्टर्ब ना हो जाए। Really? जानती थी ये शख्स अलीज़े को भूल नहीं सकता और न ही वो इसे भूलेगी। अभी भी दोनों के दरमियान राब्ता है। बड़ी घटिया लड़की है वो, और आने वाले दिनों में तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की मुझे चैन से नहीं रहने देगी। उसने मुझसे हर वो चीज़ छीन ली जो मुझे पसंद है, और अब दानियाल को भी छीनना चाहती है। आज ही उनसे बात करती हूँ मैं। दावत करें ना,
और उन्हें कहें कि सोहेल भाई को भी लेकर आए। अब तो उन्हें हमारे घर में आने से शर्मिंदगी नहीं महसूस होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, और क्या भाई, अब तो हमारा ये आलीशान बंगला है, कम से कम उनके उस घर से तो लाख दर्जे अच्छा है। तो ठीक है, अब फ़ोन लगाए, उन्हें कहें कि अभी बात करें और वो यहाँ आएंगे तो फिर हमें उन्हें तारीख देंगे। क्यों शिम्मी, तुझे किस बात का वहम है? वहम नहीं, मेरा खौफ है। और सच सच बताओ, क्या इस खौफ ने तुम्हें परेशान नहीं कर रखा है? आंटी कह रही थी कि वो काफी संजीदा मिजाज के शर्मीले इंसान है, इसीलिए बात नहीं करते हैं। हाँ हाँ, आज के दौर का अनोखा शर्मीला लड़का जो अपनी मंगेतर से फोन तक पे बात नहीं करता। सच पूछो तो मुझे उनकी इसी बातों पर शक होने लगा है। बको मत, मिली हूं मैं सुहेल से, बड़ा अच्छा बावकार सुलझा हुआ लड़का है और सबसे बड़े खुशी खुशी अच्छे तरीके से मिलता है। आजकल की ये लड़कों की तरह छिछोरा विछोरा नहीं है बिल्कुल भी। लो जी, हमारी अम्मा ने एक एबनॉर्मल आदमी को इतने सारे खिताब से नवाज दिया। शिम्मी, बुरी बात है। अब तुम्हें भी बुरा लग रहा? प्लीज रीमा, 1965 की फिल्मों की हीरोइन की तरह बिहेव मत करो। सोहेल भाई को फोन करो, उन्हें बताओ हमारे मसाइल क्या है। और आजकल के लड़के तो वैसे भी बहुत खुले दिल के होते हैं और समझदार भी। और मुझे यकीन है कि उनकी अम्मा जो इतनी बड़ी डिमांड की लिस्ट लाई है, उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा इस बारे में। सोहेल भाई को तो पता भी नहीं होगा कि उनकी अम्मा क्या कारनामे दिखा रही हैं। हाँ, लड़की बात तो तूने बड़ी अच्छी कही, दिल को लगी है मेरे। भाई मिले हैं ना हम सोहेल से, वो लालची टाइप लगता नहीं है। यकीनन ये सारी जो कार्रवाई है ना, ये उसकी लालची माँ की है। रीमा, मैं ना तुम्हें सोहेल भाई का नंबर ला दूंगी, तुम उनसे बात कर लेना। तुम कहाँ से लाओगी उनका नंबर? मैं और अम्मा आज जा रहे हैं ना शाम को अचानक छापा मारने, वहां उनसे मुलाकात भी हो जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। देख लो अम्मा, बस आंटी को कहीं बुरा ना लग जाए। देखो मेरी बात सुनो, डरो मत, दिल पक्का कर लो। और फिर क्या जिंदगी भर ऐसे ही चलेगा? क्या हाथ पे हाथ धरे रख के बैठोगी? कब तक ऐसा चलेगा? ज़ारा, ज़ारा जी क्या हुआ बेटा? झगड़ा हुआ है कोई दानियाल से? नहीं, सच सच बताओ क्या हुआ है? अली से अभी भी दानियाल से राब्ते में है। कैसे पता तुम्हें? अली से उन्हें मैसेजेस करती है। यकीन है तुम्हें? मैंने मैसेजेस देखे हैं। तुमने कहाँ पढ़े उसके मैसेजेस? दानियाल के फोन में? तो दानियाल को तो बहुत गुस्सा आया होगा। इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। नहीं बेटा, उसे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उससे गुस्सा इसलिए आया होगा कि तुमने उसका फोन खोलकर अलीज़े के मैसेजेस पढ़े। आंटी, फोन बार बार बज रहा था, मुझे लग रहा था वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैंने फोन बंद करने के लिए उठाया था तो उसमें मैंने मैसेजेस देख लिए। हाँ, मुझे पता है कि तुमने अलीज़े के सारे मैसेजेस पढ़ लिए होंगे। अब देखो, मैं तुम्हें बुरा भला नहीं कह रही, कोई अखलाकियात के ऊपर कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं देना चाहती। कोई और लड़की तुम्हारी जगह होती ना, वो भी यही करती। कोई औरत अपने शौहर के साबका महबूबा के मैसेजेस देखेगी तो ज़रूर खोल के पढ़ेगी। खतरनाक ट्रायंगल बनता जा रहा है। लेकिन एक बात से तुम्हें तसल्ली मिलनी चाहिए कि दानियाल ने खुद अलीज़े को ठुकरा के तुमको चुना है। क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर अलीज़े ने उसे ठुकरा दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि दानियाल के लिए लड़कियों की कोई कमी थी। वो बहुत सी ऐसी लड़कियों को जानता था जिसके साथ वो शादी, उनमें से किसी के साथ शादी कर सकता था। लेकिन तुम्हें पता है कि वो मेरी बात मान गया और उसे यकीन आ गया। और जानती हो वो क्या बात थी? अलीज़े जैसी तो बहुत हैं, लेकिन तुम ना अलीज़े जैसी हो और ना अलीज़े हो।
मेरी इतनी सारी तारीफें कर दी उनके आगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उन्हें पूरा भी नहीं कर सक रही हूँ। अगर उन्हें मुझे ठुकरा दिया तो आपको कितना बुरा लगेगा। मैंने क्या गलत कहा है? तुम ये सब हो, तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, और ये रिश्ता निभाने के लिए तुम कुछ भी करोगी, लेकिन कभी किसी को हर्ट नहीं करोगी, किसी का दिल नहीं दुखाओगी। गलत तारीफें तो नहीं है ना? ये लोग बगैर बताए अचानक कैसे आ गए? जाहिलों को कोई तमीज ही नहीं है, ना ही एटिकेट्स। तुमने क्यों बताया कि मैं घर पर हूँ? जी वो कह रहे थे कि वो सोहेल साहब के ससुराल वाले हैं, तो मैंने इसलिए उनको अंदर आने दिया। तो तुम उन्हें अपना ससुराली समझकर अंदर ले आए? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। सोहेल कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। ठीक है, अगर कोई तुमसे पूछे सोहेल के बारे में तो कह देना दुबई गया हुआ है। जी ठीक है। उसे भेजो मेरे पास। आधे घंटे से बिठाया हुआ, थक गई हूँ अब तो मैं बैठे बैठे। पता नहीं कब आएंगी ये। मैंने कहा भी था कि इतला देकर आना चाहिए, मगर तुम हो कि सुनती नहीं हो कोई बात भी। इतला करके आते तो क्या हमारा मकसद पूरा होता? हरगिज नहीं। मैं तो आज ठान कर आई हूँ, सोहेल भाई से मिले बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। चुप हो जाओ, खुदा के वास्ते मुंह बंद कर लो तुम। मैडम आप ये कब तक मुझे कभी लंदन कभी दुबई भेजती रहेंगी? ये हौसला रखो की नसीहत सुन के ना पक गया हूँ मैं। बेवकूफ, तुम्हारी कदर बढ़ा रही हूँ मैं, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। मेरा क्या फायदा है इसमें? सारा माल तो आप हड़प जाती है और मैं तनख्वाह पे गुजारा कर रहा हूँ, जो कि आप बढ़ाती भी नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे आंखें दिखाओगे? मैं जरा मेहमानों से मिलकर आ जाऊं, फिर तुमसे बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? अब बस काफ़ी दिन हो गए थे, आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो सोचा कहीं मैं फौत ना हो गई हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मकसद सिर्फ आपसे मुलाकात है। शुक्रिया। वैसे आप लोगों को फ़ोन करके आना चाहिए था। वैसे भी ये टिकट्स के खिलाफ होता है, बंदा यूं ही मुंह उठाकर किसी के घर बगैर बताए चला जाए। देखे ना, आप लोग कोई मामूली लोग तो हैं नहीं, कोई मोहल्ले पड़ोसी वाले तो हैं नहीं कि आपको सादा पानी पिलाया और फारिग कर दिया। मेरे बेटे के ससुराली रिश्तेदार हैं आप लोग, मेरे लिए बहुत खास। मेरे घर में, मेरे दिल में बहुत एहतराम है आप लोगों का। अगर आप लोग बताकर आते तो आप लोगों की शायाने शान इस्तकबाल करवाती, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनवाती। वो क्या है ना, मेरा कुक छुट्टी पर है कल से। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। भाई आपका जो ये प्यार है ना, यही बहुत है हमारे लिए। मिलके खुशी हुई, खाने पीने की क्या बात है। सोहेल भाई नजर नहीं आ रहे? वो है नहीं, पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है। ओह अच्छा। दरअसल ना सोहेल भाई से एक ही दफा मुलाकात हुई, आप कभी लेकर ही नहीं आई उन्हें। अब तो हमारा घर भी आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो गया, तो कभी लेकर आए ना खाने पे उन्हें। हाँ हाँ जरूर, मैं आऊंगी तो इंशाल्लाह उसे जरूर लेकर आऊंगी। बस अब शादी की डेट फिक्स कर दें आप। अकेले इतने बड़े घर में मेरा दिल घबराता है। रीमा आ जाएगी तो माशाल्लाह रौनक हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। आप जैसा कहेंगी बिल्कुल वैसा होगा, आप फिक्र ही ना करें। तो बस तय हो गया, सोहेल भाई की वापसी पे आप आ जाए, हम लोग सब खाना खाएंगे साथ और डेट भी फिक्स कर लेंगे। क्यों? सोहेल के बगैर डेट फिक्स नहीं हो सकती क्या? अरे नहीं नहीं, अब चुप करो बेटा, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। अब दरअसल इसका कहने का मकसद ये था कि इस बहाने होने वाले बहनोई से मुलाकात भी हो जाएगी, बस।
हमारे यहाँ लड़के शादी से पहले ससुराल नहीं जाते। आज के दौर में भी होता है क्या ऐसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज के दौर में भी हम जैसे खानदानी लोग अपने रस्मों रिवाज पर आज भी कायम हैं और कल भी रहेंगे। देखो बेटा, कुछ अखलाकी कदरें होती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। वैसे मुझे बहुत हैरत हुई आपके मुंह से ये बात सुनकर। देखिए ना, आप लोगों की सादगी और खानदानी शराफत देखकर मैंने अपने बेटे का रिश्ता तय किया था आप लोगों के यहाँ। वरना नौ दौलत ये तो बहुत है मेरे इर्द गिर्द। एक आवाज दूं 10 रिश्ते खड़े हो जाएंगे मेरे बेटे के लिए आकर। शकूर, चाय वगैरह लेकर आओ इनके लिए। आपकी जैकेट अभी पहनना नहीं है, थैंक यू। सुनो जी। मामा बता रही थी कि तुम जमाल अंकल के घर जाना चाहती हो। जी। तो गई क्यों नहीं? व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। क्यों? मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? I mean, ड्राइवर को पता है तुम्हें ले जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझ पे कोई थोड़ा सा भी एहसान करता है तो मैं उसकी कदर करती हूँ। और रही बात ड्राइवर के साथ जाने की, तो आपके साथ जाने में मेरी इज्जत है। जहाँ तक मुझे पता है तो मेरी इज्जत में आपकी इज्जत है। सिर्फ इसलिए कहा। कब जाना है? अभी आप जा रहे हैं ना, तो आप मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दें, सबसे मिल भी लीजिएगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, और फिर ऑफिस चले जाइएगा। ठीक है, साउंड्स गुड, चले जाएंगे। नाश्ता रेडी है। चलो, मैं भी रेडी हूँ। शिमित, तुम ना अब मेरे लिए मजीद प्रॉब्लम खड़ी नहीं करो। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हमदर्दी ना अपने पास ही रखो। आप लोग गलती कर रहे हैं उस औरत की बातों में आके। वो यकीनन कुछ ना कुछ छुपा रही है। तो भाई तुम ना ये अपनी जासूसियां खदशात अपने पास रखो। अम्मा, अगर उन्होंने नाराज होकर रिश्ता खत्म कर दिया तो क्या होगा? तो धोखे से तो बेहतर है ना कि अभी अकल कर लो। तू ना अपनी अकल अपने पास रख। मुझे लग रहा है कि तू मुझसे जल रही है कि मेरा रिश्ता इतने बड़े खानदान में और इतने अच्छे लड़के के साथ क्यों हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? भला मैं तुम्हारी खुशी से क्यों जेलस होंगी? हमें क्या पता कि तेरा क्या मकसद है। कल तक तो ये रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा था और आज अचानक उसमें इतने कीड़े नजर आ गए। मैं कह रही हूँ बेवकूफी कर रहे हो, पछताओगे। अम्मा, इसको समझा लो कि मेरे किसी काम में ये टांग ना अड़ाए। अच्छा कहे ना, ये अपने खदशात अपने पास रख, चल जाए यहाँ से। देखना आप लोग बाद में पछताना मत, रोना मत मेरे। हाँ हाँ, निकल निकल। अभी क्या हो गया इसको? पागल तो नहीं हो गई है ये? मेरे भी दिल में डर डाल रही है ये तो। दानियाल, तुम्हें याद है ना कि आज हमदानी साहब के साथ मीटिंग है? जी बिल्कुल याद है। फिर मामा, इनफैक्ट मैं सारा को ड्रॉप करके आऊँगा तो थोड़ा लेट हो जाऊँगा। थैंक यू। आप कब तक ऑफिस जाएंगी? मैं तो कोई 1:30 बजे जाऊँगी, लेकिन मीटिंग 2 बजे है, तो डोंट वरी, टाइम है। आपको चाय बना दूँ? हाँ। मामा, वैसे आपको क्या लगता है इन लोगों से डील करनी चाहिए? क्यों, तुम्हें कोई इतराज़ है? इतराज़ कोई नहीं है, पर ऐसे ही मार्केट में खबर है कि ये लोग लेन देन में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जस्ट गॉसिप। जब तुम अमेरिका में थे तो इनके साथ एक पार्टनरशिप की थी मैंने, बहुत फेयर थे भाई। जो हमने टर्म्स एग्री की थी कि प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिवाइड करेंगे, बिल्कुल उसके मुताबिक उन्होंने किया था। सोच रही हूँ कि इस दफ़ा भी वही टर्म्स रखते हैं। तो यू श्योर के ये डील करनी चाहिए? जी बेटा, थिंक सो। गुड पीपल। जमाल, मिसेस मोइस पूछ रही थी, कुछ सोचा आपने? इस बात का जवाब मुझसे लेने के बजाय आपको अलीज़ा से पूछना चाहिए ना। आपको अच्छी तरह से पता है वो मेरी बात तो नहीं सुन रही। शायद आप समझा पाए उसे। यानी
सब कुछ हो जाने के बाद सारी बातों का मलबा और इल्ज़ाम मुझे दे रही हैं आप? तंज क्यों कर रहे हैं? तंज नहीं कर रहा, फैक्ट बयान कर रहा हूँ। देखिए शाजी, अगर आप बुरा ना माने ना, तो तुम भी तो कहती थी कि मत कहें उसको कुछ, मत डांटें, बच्ची है समझ जाएगी। अब तो बच्ची नहीं रही ना, तो फिर समझने की उम्र भी नहीं आई उसकी। आपसे तो कोई बात भी नहीं की जा सकती, आप मुझे सुना रहे हैं। और क्या करूं मैं? दानियाल, मुझे आपसे कुछ कहना था। कहो। मैं ये कहना चाह रही थी, अगर हम अंकल के सामने ये दिखाएं कि आप खुश हैं, मुतमईन हैं, बस मैं ये नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह से किसी भी गलतफहमी का शिकार हो। कैसी गलतफहमी? दानियाल वो मेरे बाप की जगह है और मैं नहीं चाहती वो किसी भी तरह से मेरे लिए परेशान हो। तो मैं बस चाहती हूँ कि हम उनको ये दिखाएं कि हम खुश हैं। और वाह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम खुश तो नहीं हो, पर ये चाहती हो कि हम तुम्हारे अंकल और बाकी घर वालों के सामने एक्टिंग करें कि हम खुश हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही थी, मैं बस ये कह रही थी। इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ ज़ारा मैं, ये नहीं समझूंगी तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। खैर, as you said, come let's meet the parents. अस्सलाम वालेकुम आंटी। भाई सुबह खैर, सुबह खैर। क्या हाल है? ठीक है बेटा, आओ बैठो बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा, जीते रहो जीते रहो जीते रहो मेरी बेटी, बैठो। भाई बहुत अच्छा किया तुम सुबह सुबह आ गई। हाँ, अर्ली मॉर्निंग अच्छी हो गई। नाश्ता? हम तो नाश्ता करके आए हैं। जी बस अभी अभी। अरे इनको अच्छी सी चाय तो पिलाओ भाई। शानू, मैं बना देती हूँ चाय। और सुनो बेटा, काम कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, ऑल गुड। अच्छा, तुम लोग ने वो जाने का प्रोग्राम बनाया था, उसका कुछ हुआ? दानियाला मुझे कब पास करेंगे? और तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम दानियाल को रिजेक्ट कर दोगी तो वो मजनुओं की तरह पहाड़ों में भागेगा या उसको कोई बीमारी हो जाएगी? लेकिन अफसोस के साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अफसोस के साथ ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मोहब्बत नहीं करेगा वो कभी भी तुमसे। वो मुझसे मोहब्बत कर सकते हैं अलीज़े, और मोहब्बत कर रहे हैं और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। पहली बार मुझे तुम्हारी रिजेक्ट हुई चीज़ इतनी अच्छी लगी है कि शायद मैं उसको अपने पास रख लूँ। मैंने तो सुना था आप लोग हनीमून पे गए हो, तो फिर 2 दिन में वापस क्यों? दानियाल से झगड़ा तो नहीं हो गया था? अल्लाह ना करे आंटी कि मेरी दानियाल से लड़ाई हो। हमारा टूर 1 हफ्ते का था, लेकिन वहाँ जाते ही दानियाल को इतना बुखार हो गया, फ्लू हो गया, वो तो वापस भी नहीं आ रहे थे। ज़बरदस्ती मुझे वापस लेकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि आंटी मुझे अपनी इंजॉयमेंट से ज़्यादा इनकी तबीयत की फिक्र है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग मेरा बेटा। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। अरे वाह अलीज़े, आज तो बहुत जल्दी उठ गई। इसके इतनी जोर जोर से कह के लगाने अभी तक इतना लाउड है। अभी तक मतलब अब तुम ज़ारा के हस्बैंड हो और ज़ारा को इतनी जोर से हंसना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे इतनी जोर से हंसना पसंद नहीं है? मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मैं ऐसी ही थी, लेकिन शादी के बाद दानियाल की बातें सुनने के बाद
हंसना क्या, मैंने तो कह के लगाना शुरू कर दिया है। खैर ऑन दिस नोट मैं चलता हूँ। अरे बेटा बहुत अच्छा किया तुम आ गए, आते जाते रहा करो। ज़ारा आ जाती है तो दिल बहल जाता है मेरा। जी ज़रूर। अच्छा तुम जा ही रहे हो तो रास्ते में मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते जाओ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में। तो बेटा गाड़ी तो और है ना। तो लेकिन दानियाल जा रहा है ना, ड्रॉप कर देगा। आई होप इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, दानियाल ऑफिस से लेट हो जाएंगे। इट्स ओके, रास्ते में ही पड़ता है, कॉलेज में छोड़ चलता हूँ उनको। ओके खुदाफिज। बाय। थैंक यू फॉर द चाय, यू नो। चलो चलो चलो, बहुत चाय हो गई। तुम उस मैडम मुज़ैल के साथ इतने खुश कैसे रह सकते हो? या फिर एक्टिंग करते हो खुश रहने की? एक्टिंग करने की मुझे क्या ज़रूरत? पहले तो ज़रूरत नहीं थी, पर अब शायद सीख गए। कैसे? देखो दानियाल, तुम्हारे दिमाग में जिस टाइप की लड़की एक हैप्पी लाइफ तुम्हारे साथ गुजार सकती है, उसी से अंदाज़ा हो जाता है। बल्कि आई एम श्योर, यकीनन तुम्हें बाकी सब भी कहते हो कि दानियाल अहमद ऐसा कुछ ज़रूर है जो तुम छुपा रहे हो। देखो, इनडायरेक्टली जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो वो मैं समझ रहा हूँ। जानता हूँ, मैंने ही कहा था कि ज़ारा बिल्कुल भी मेरे टाइप की लड़की नहीं है। पर अली से मैंने तब कहा था जब ज़ारा मेरी ज़िंदगी में भी नहीं थी। अच्छा तुम जा ही रहे हो तो रास्ते में मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते जाओ। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में। तो बेटा गाड़ी तो और है ना। तो लेकिन दानियाल जा रहा है ना, ड्रॉप कर देगा। आई होप इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, दानियाल ऑफिस से लेट हो जाएंगे। इट्स ओके, रास्ते में ही पड़ता है, छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा बेटा, दानियाल दफ्तर के लिए निकल गया या अभी तक वहीं है? वो तो आधा घंटा पहले अलीज़ी के साथ निकल गए थे। अलीज़ी के साथ? कहाँ गया है उसके साथ इस वक्त? उसको यूनिवर्सिटी ड्रॉप होना था। अच्छा ठीक है, मैं उससे रब्ता करती हूँ। देखो, जैसे मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान को अच्छी तरह जान लेने से पहले उसके बारे में कोई भी राय कायम करना गलत होता है। मुझे लगता था कि ज़ारा एक बहुत ही मासूम, सीधी सादी, एंटी सोशल लड़की है, पर यह भी सच है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन बीवी साबित हो रही है। प्लीज़ माइंड मत करना दानियाल, पर मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आ रही है। ये किस तरह के जोक्स बोल रहे हो? हंसी आएगी। तुम्हें क्या पता एक बेहतरीन बीवी क्या होती है, कैसी होती है? जैसे तुम बेहतरीन बीवी कह रहे हो, क्या वो तुम्हारे सर्कल में मूव करने के काबिल है भी या नहीं? देखो, मैं उस लड़की को बेहतरीन बीवी नहीं मान सकता जो आपके साथ बाहर जाए तो ज़माना उसके हुस्न की तारीफ़ करे और उस लड़की को भी इस बात के अलावा किसी और चीज़ से कोई कंसर्न ना हो। ओह गॉड, तुम इतनी बोरिंग बातें कब से करने लगे हो? तुम तो इतने कंजर्वेटिव नहीं हो कि कोई तुम्हारी बीवी की तारीफ करे तो तुम्हें बुरा लगे। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर जान गया हूँ कि अकॉर्डिंग टू मी बेहतरीन बीवी वो है जो हस्बैंड को सुकून, मोहब्बत और एतमाद दे। और ज़ारा ने मुझे वो सब कुछ दिया है। So, जी मामा,
जी बस ज़रा ऑफिस के काम से ज़रा बाहर निकला। चलिए मैं आपको कॉल करता हूँ। नसीम हसीन, लो तुम्हारी मंजिल आ गई। मेरी मंजिल तो ये नहीं है। ये नहीं है तो फिर? बहुत लंबी बात है, आराम से बैठ के तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है? ऑलराइट, बाय। आपने उन्हें जहेज की लिस्ट बता दी थी? हाँ, वैसे भी हम उतने सामान का करेंगे क्या? सारा सामान तो औने पौने दामों बिकता है, और पकड़े जाने का खौफ अलग। तो क्या करूं फिर मैं? अरे पैसा मांगे उनसे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, ताकि हम दोनों एंजॉय करें। ये लोग नक पैसा निकालने वाले लगते नहीं है मुझे। देंगे, अगर आप मेरी बात मानेंगी तो जरूर देंगे। वो कैसे? प्लान सुनेंगी ना तो दाद देंगी मुझे। बताओ। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। बिल्कुल, ऐसा तो करना पड़ेगा अगर कैश चाहिए।